Good morning students. In our previous video we learned about the definition of the government, types and organ of the government. Today we will learn the remaining part of the chapter. Democracy and authoritarianism. On the basis of the place of an individual in the state and his right and liberties, a government can be democratic or authoritarian. एक इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ पीपल का उस कंट्री में क्या राइट्स हैं, क्या उनके अधिकार है, कितनी उनको लिबर्टीज़ है, कितनी उनको स्वतंत्रता है, इस बेस पर हम कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं या अथॉरिटेरियनिज्म कह सकते हैं. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अपोजिट टू एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. फर्स्ट इज फेयर इलेक्शन. बिना किसी को इम्पोर्टेंस दिए एक फिक्स टाइम पीरियड में डेमोक्रेसी में इलेक्शन किए जाते हैं और इंडिया में ये टाइम पीरियड 5 इयर्स का होता है. रिजिड इलेक्शन. इलेक्शंस जो होते हैं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में कब होने हैं या नहीं होने, ये सब कौन डिसाइड करता है? रूलर डिसाइड करता है. वोटिंग राइट्स. लोगों को गवर्नमेंट चुनने का राइट होता है. वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में. फ्रीडम ऑफ प्रेस. डेमोक्रेसी में अगर गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती तो क्वेश्चन जो है लोग उससे पूछ सकते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ भी छाप सकते हैं. लेकिन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना तो कुछ बोल सकते हैं, ना ही उसे प्रेस में मतलब न्यूज़पेपर या टीवी में हम कुछ अगेंस्ट नहीं दिखा सकते. इंडिपेंडेंस जुडिशरी. डेमोक्रेसी में जजेस बिना प्रेशर के काम करते हैं और अपने फैसले सुनाते हैं. यहाँ तक कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो उसका जो फैसला है, जो उसका सोल्यूशन है, वो भी सुप्रीम कोर्ट करता है. ऑन द अदर साइड रिस्ट्रिक्शन ऑन जजेस. अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में जजेस जो फैसले लेते हैं उस पर किसका प्रभाव होता है? रूलर का प्रभाव होता है. रूल ऑफ लॉ. डेमोक्रेसी में रूल किसका होता है? लॉ का. कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कोई छोटा मजदूर है, किसान है. लॉ जो है वो सभी के लिए इक्वल है. ऑन द अदर साइड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में किसका रूल होता है? अथॉरिटेरियन जो रूलर है उसका. गवर्नमेंट दैट हैज़ लिमिटेड पावर. डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर होती है, उसे अपने हर एक्ट के लिए वो आंसरेबल है. ऑन द अदर साइड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर होती है. गवर्नमेंट दैट हैज़ अनलिमिटेड पावर. डेमोक्रेसी में लोगों का शासन होता है. डेमोक्रेसी मीन्स अथॉरिटी ऑफ द पीपल. ऑन द अदर साइड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट मीन्स एब्सोल्यूट पावर टू रूलर. यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट. Unitary and federal government. First is unitary government. Only one government for whole country. एक ही गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए. यूनियन गवर्नमेंट होती है. यूनियन गवर्नमेंट पावर्स आर एब्सोल्यूट. अब एक गवर्नमेंट है तो सारी पावर्स उसके पास होगी और उसकी पावर्स जो होगी वो अनलिमिटेड होगी, एब्सोल्यूट होगी. यूनिटरी गवर्नमेंट इज इफेक्टिव व्हेन कंट्री इज स्मॉल. यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल कंट्रीज़ में ठीक से चल सकती हैं. ये बड़ी कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा, बड़ी कंट्रीज़ के लिए नहीं होती. द कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी रिटन. ऐसी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो भी सकता है और नहीं भी, और इसके एग्जांपल है चाइना एंड ब्रिटेन. ऑन द अदर साइड फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, इन फेडरल गवर्नमेंट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर्स होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है. सेंटर अपनी कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को देती है. स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स किसके साथ शेयर करता है? लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, जैसे विलेजेस में पंचायत वगैरह को. इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में जुडिशरी जो होती है वो सुप्रीम होती है. जुडिशरी इज सुप्रीम. इट इंटरप्रेट्स द लॉज मेड बाय द फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट. जुडिशरी सुप्रीम और फ्री होती है. सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है, अगर वो लगता है
जुडिशरी को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है या बाहर है, या ऐसे लॉज बन रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस के विरोध में हैं, तो ऐसे लॉज को जुडिशरी जो है वो क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसका हल भी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, और इसका एग्जाम्पल कौन सा कंट्रीज हैं, यूएसए एंड इंडिया। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। Whether a government is parliamentary or presidential depends on the type of relationship between the legislature and executive. Legislature and executive ये हम organs में पढ़ के आए हैं। What is the function of legislature? It makes the laws. And what is the function of executive? It implements the laws. Now, in parliamentary government, head of the state and head of the government are two different people. हेड ऑफ द स्टेट जो होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। एंड विच हैज़ नॉमिनल पावर्स, नॉमिनल मतलब होते हैं उसके पास पावर्स जो होती है वो नाम मात्र की होती है। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर विच हैज़ द रियल पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई है वो सारी पावर्स रियल में कौन यूज करता है, प्राइम मिनिस्टर। द पार्टी विच गेट clear majority in the legislature, the leader of that party becomes the prime minister. लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है उस पार्टी के हेड को क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन आजकल हम देखने में क्या आ रहा है कि समटाइम्स नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी। इन दैट केस अ नंबर ऑफ पार्टीज में फॉर्म अ कोलिशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब आजकल हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें इस टाइम पे क्या होता है कि कुछ पार्टीज मतलब 3-4 पार्टीज आपस में मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट देकर गवर्नमेंट बनाती है, और ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट या मिली जुली सरकार कहते हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल कौन सी कंट्री है, इंडिया। प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास सारी पावर्स होती है। पार्लियामेंट्री में क्या होती है, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन प्रेसिडेंटल में क्या होती है, सारी पावर्स किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। एंड ही इज नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। और ऐसी कंट्री का एग्जांपल कौन सी कंट्री है, अमेरिका। कॉन्स्टिट्यूशन, a set of fundamental principles according to which a state is governed. स्टूडेंट्स आप ये समझ लो कि ये एक बुक है जिसमें कंट्री के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, किसको क्या पावर होगी, कितनी पावर है, क्या फंक्शन होंगे गवर्नमेंट के, ये सब लिखा गया है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लार्जेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, और ये रिजिड और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। रिजिड मतलब कठोर, जिससे चेंज करना आसान नहीं है। फ्लेक्सिबल मतलब जिसे चेंज करना आसान है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी ईजिली अमेंडेड, मतलब इसे ईजिली चेंज नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट मतलब होता है इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। ऑन द अदर साइड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी ईजिली अमेंडेड, ये ईजिली चेंज किया जा सकता है। इन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें सेंटर अकेला जो है वो चेंज नहीं कर सकता। कुछ स्टेट्स की उसको मेजोरिटी चाहिए, कुछ स्टेट्स की उसको मतलब स्वीकार, उसे भी मंजूरी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कैन बी अमेंडेड इन द सेम वे एज एन ऑर्डिनरी लॉज। जिस तरीके से ऑर्डिनरी लॉज में चेंज किया जा सकता है वैसे ही कुछ एक जो है बिल पास करके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को भी चेंज किया जा सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जा सकता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल है इंडिया एंड अमेरिका,
और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ये 2 बेसिक प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, एक तो रूल ऑफ लॉ, सेकेंड इज द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ था। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। मतलब क्या है, रिटन है उसमें हर एक चीज़ रिटन में दी गई है तो हर एक चीज़ का डिफरेंसेस दिया गया है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लॉस और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। जैसे इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो रिजिड भी है, उसे चेंज करना आसान भी नहीं है। कुछ ऐसे लॉस हैं जिनमें चेंज करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों की मंजूरी चाहिए। फ्लेक्सिबल भी है, मतलब उसे चेंज भी किया जा सकता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फ्लेक्सिबल ही होता है, उसे चेंज किया जा सकता है क्योंकि वो रिटन फॉर्म में नहीं होता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी जो होती है वो क्या करती है, उनको काफ़ी पावर्स होती है और जुडिशरी सुप्रीम होती है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी जो होती है वो सुप्रीम नहीं होती, उन्हें लिमिटेड पावर्स मिलती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पर यूनिटरी और फेडरल दोनों तरह की गवर्नमेंट हो सकती है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, नेसेसरी यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। इसका एग्जाम्पल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी कंट्री है, इंडिया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, न्यूजीलैंड। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। Franchisee is derived from French word France which means free, मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव मीन्स लीडर्स को फ्रीली चूज कर सकते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो जितने भी अडल्ट है 18 ईयर्स से जो भी ऊपर है, 18 है या 18 ईयर्स से ऊपर है, वो सारे इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो कंट्री में उनको राइट टू वोट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी रिलीजन कास्ट के हो वो वोट दे सकते हैं। इंडिया अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है उसे अपनाया था। इन सऊदी अरेबिया वीमेन वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2015। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो कंसेप्ट है ये इक्वालिटी पे बेस्ड है, 1 पर्सन 1 वोट पर बेस्ड है। स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क. Read page number 202, 203 and 204 of your textbook and write the given homework neatly in your SST notebook.